गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे जेटी एकेडमी पे। मैं हूं विकी और आज लॉजिक गेट का ये दूसरा क्लास है। इससे पहले क्लास में लॉजिक गेट में हम जो है वो बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना सीखे थे। क्योंकि मेरा जो जितना भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स है, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब डिजिटल सर्किट पर काम करता है। तो मैंने डिजिटल सर्किट और एनालॉग सर्किट दोनों का डेफिनेशन बताया है। एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल क्या होता है ये आप जान चुके हैं। और डिजिटल सर्किट जो भी होता है या डिजिटल सिग्नल वो केवल बाइनरी नंबर को ही पहचानता है। तो इसलिए बाइनरी नंबर सीखना बहुत जरूरी था। उम्मीद करते हैं कि आप प्रैक्टिस कर लिए होंगे और अच्छे से सीख चुके होंगे। आइए आज हम बात करेंगे बुलियन अलजेब्रा का। बुलियन अलजेब्रा एक ऐसा अलजेब्रा है जो अंग्रेजी वैज्ञानिक जॉर्ज बुलियन ने एक ऐसा बीजगणित डेवलप किया माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारे मैथमेटिक्स की तरह नहीं है। ये जो अलजेब्रा है बुलियन अलजेब्रा, वो अलजेब्रा हमारे लॉजिक पे डिपेंड करता है। ऐसा लॉजिक जिसका आंसर हमको या तो यस हो या फिर नो हो, सत्य हो असत्य हो, सच हो झूठ हो, यानी वैसा तर्कपूर्ण संबंध जो केवल दो ही अर्थों, दो ही मानों को समझता हो, जैसे कि सत्य और असत्य। तो बाइनरी नंबर भी हमारा दो डिजिट का होता है, एक होता है 0, एक होता है 1। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो 0 होता है वो असत्य के लिए यूज होता है और 1 जो होता है वो सत्य के लिए यूज होता है। तो आप जहां जहां पर 1 आपको आंसर में आएगा, रिजल्ट आपको आउटपुट 1 मिलेगा, तो समझ जाइए कि आंसर हाँ वाला है, और 0 मिलेगा तो आंसर ना वाली बात हो रही है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। तो आइए, बुलियन अलजेब्रा किसे कहते हैं। तो जैसा कि हम आपको बताए कि एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे जॉर्ज बुलियन, उन्होंने एक ऐसा बीजगणित डेवलप किया जो कि तर्कपूर्ण संगत पे कथनों पर आधारित था। तर्कपूर्ण कथन का जिसका आंसर या तो हाँ में हो या ना में हो, ऐसे कथनों पर आधारित था। और इसमें जो कथन हाँ है उसके लिए 1 यूज किया जाता है बाइनरी का अंक, और दूसरा 0 जो आंसर ना होता है, यानी सत्य के लिए 1 और असत्य के लिए 0। तो आइए देखिए, एक अंग्रेजी गणितज्ञ जॉर्ज बुलियन ने सन 1854 ईस्वी में एक ऐसा बीजगणित विकसित किया जो केवल ऐसे तर्क संगत कथनों पर आधारित है जिनमें केवल 2 अर्थ होते हैं, हो सकते हैं सत्य अथवा असत्य। इन संगत कथनों को बुलियन चर कहते हैं। बुलियन चर के सत्य मान को बाइनरी डिजिट के अंक 1 से तथा असत्य मान को बाइनरी डिजिट के 0 से निरूपित करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आइए, वह व्यंजक जो 2 बुलियन चरों के ऐसे संयोग को दर्शाता है जिसमें एक नया बुलियन चर प्राप्त होता है, बुलियन व्यंजक कहलाता है। तो बुलियन व्यंजक का डेफिनेशन आप जान गए कि जब 2 बुलियन चरों को मिलाया जाता हो या घटाया जाता है, मतलब किसी भी तरह का जो संबंध होता है, उस संबंध से हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है, एक वो नया बुलियन चर कहलाता है, और इसी को हम बुलियन व्यंजक कहते हैं। जैसे जनरली सामान्य गणित में हमारा जो व्यंजक होता है उसमें जो यूज किए जाते हैं संबंध, वो जोड़ घटाव गुणा भाग है, ठीक उसी तरीके से यहां भी कुछ संबंध होते हैं। अब आइए, अब हम लोग लॉजिक गेट के बारे में पढ़ेंगे। तो लॉजिक गेट किसे कहते हैं। गेट का सिंपल सा मीनिंग होता है कि आपको गेट एक ऐसा चीज हुआ जो किसी चीज को अंदर जाने से या बाहर आने से क्या करता है, रोकता है, या अंदर जाने की परमिशन देता है या फिर अंदर जाने से रोकता है। तो किसी ऐसा डिजिटल सिग्नल जो इनपुट और आउटपुट को आने या जाने में रोकता हो या जाने में मदद करता हो, वो आपका लॉजिक गेट कहलाता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आइए देखिए क्या डेफिनेशन है। साधारण बीजगणित में जोड़ घटाव गुणा भाग प्रयुक्त होते हैं, उसी प्रकार बुलियन बीजगणित में 3 मूल ऑपरेशन और एंड और नॉट प्रयुक्त होते हैं।
तो माय डियर फ्रेंड्स, ये तीन जो और, एंड और नॉट, ये तीन ऑपरेशन है, इसे हम लोग फंडामेंटल गेट कहते हैं, मौलिक गेट कहते हैं, मूल गेट कहते हैं। इसी गेट की सहायता से अन्य सभी गेट इसके कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से, तो आपके ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में मूल गेट है, तो ऑप्शन आपका जो रहेगा वो ध्यान दीजिएगा कि जिस ऑप्शन में और, एंड और नॉट तीनों देगा वो मूल गेट की श्रेणी में आएगा। अगर इसके अलावा कोई और मिक्स कर दे वो मूल गेट नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आइए अब पहला वाला जो हमारा और है इसके बारे में जान ले। तो और गेट जो होता है इसे हिंदी में या फिर अथवा गेट कहते हैं। ठीक है, इसमें दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। एंड गेट में भी दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। नॉट गेट में एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। अब इसका जो बुलियन व्यंजक होता है इसे कैसे दर्शाया जाता है, किस इक्वेशन से दर्शाया जाता है, वो आपको देखना है। तो दो इनपुट्स प्लस साइन से रिप्रेजेंट किया हुआ हो तो आपको समझ जाना है कि ये और गेट है। दो इनपुट्स डॉट साइन से रिप्रेजेंट किया जाता हो, a डॉट बी इक्वल टू वाई हो, तो आपको समझ जाना है कि ये एंड गेट है। और किसी अल्फाबेट पर रेकरिंग दिया हुआ हो और उसके बाद इक्वल टू वाई लिखा हुआ हो, यानी a रेकरिंग इक्वल टू वाई, तो ये नॉट गेट है। नॉट गेट में एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आइए अब देखिए, इसे पॉजिटिव साइन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका व्यंजक निम्नलिखित है। तो a प्लस बी इक्वल टू वाई, ये c नहीं होगा, यहां पर ये बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया है, ये c जो है ये गलत है। ये आपका होगा a प्लस बी इक्वल टू वाई, ये आपका जो है रिजल्ट है और गेट का। एंड गेट की बात करें तो एंड को तथा बोल सकते हैं या और बोल सकते हैं। एंड ऑपरेशन इसे डॉट साइन से प्रदर्शित किया जाता है, a डॉट बी इक्वल टू वाई, ये इसका इक्वेशन है। आगे इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और गेट को, एंड गेट को, नॉट गेट को, सिर्फ अभी उतनी ही जानकारी दे रही है। इसका ट्रूथ टेबल बताएंगे, क्या होता है ट्रूथ टेबल वो भी बताएंगे। तो ट्रूथ टेबल एक ऐसा टेबल होता है जो इनपुट और आउटपुट के सभी पॉसिबल वैल्यू को, पॉसिबल मानों को रिप्रेजेंट करता है उस टेबल में, उसे हम ट्रूथ टेबल कहते हैं। आगे सब देखेंगे धीरे धीरे। चलिए अब आ जाते हैं नॉग संक्रिया यानी नॉट ऑपरेशन पे। इसे किसी चर राशि के ऊपर बार का चिन्ह लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यहां लिखा हुआ है a रेकरिंग y, इस तरीके से अगर लिखा हुआ हो तो आपको समझना है कि ये नॉट गेट का बुलियन व्यंजक है। और ये तीनों लाइन आपको याद रखना है, तीनों इक्वेशन बुलियन व्यंजक याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इस चैप्टर से ये सब क्वेश्चंस आते हैं कि निम्नलिखित में नॉट गेट का बुलियन व्यंजक है, तो आपको a रेकरिंग इक्वल टू y पे टिक मार देना है। अब आइए लॉजिक गेट किसे कहते हैं। वह डिजिटल सर्किट, ये सर्किट का स्पेलिंग गलत हो गया है, मिसप्रिंट छप गया है। तो वह डिजिटल सर्किट जो किसी सिग्नल को अपने अंदर से निकलने देता है अथवा निकलने से रोक देता है, उसे हम गेट कहते हैं। आपको जस्ट अभी बताए थे माय डियर फ्रेंड कि गेट क्या होता है। गेट का आप सिंपल सा मीनिंग समझिए देहाती भाषा में, गांव घर में, कि उसे कहा जाता है दरवाजा। अब दरवाजा का काम क्या होता है, तो किसी को आने का परमिशन दे सकता है वो, और जाने का, तो जाने से रोक सकता है या फिर आने दे सकता है, उसे ही हम गेट कहते हैं। अब लॉजिक गेट हमारा टॉपिक है में कि लॉजिक गेट किसे कहते हैं। तो वह डिजिटल सर्किट जो इनपुट तथा आउटपुट के बीच लॉजिक रिलेशन के अनुसार कार्य करता है, उसे हम लॉजिक गेट कहते हैं। लॉजिक गेट मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला और गेट, ठीक है, गेट का स्पेलिंग गलत हो गया है, ठीक है, एंड गेट और नॉट गेट। भैया ये पीपीटी बनाने वाले सही नहीं है।
बहुत गड़बड़ छपते। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं सत्यता सारणी। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सत्यता सारणी आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए, वह सारणी जो लॉजिक गेट के सभी पॉसिबल इनपुट तथा आउटपुट को एक साथ प्रदर्शित करता है, लॉजिक गेट का ट्रूथ टेबल कहलाता है। अब यहां है आपका और गेट। तो और गेट हो एंड गेट हो, इस दोनों गेट में इनपुट की संख्या 2 होती है और नॉट गेट में इनपुट की संख्या 1 होती है। तो 2 इनपुट हो और 1 आउटपुट प्राप्त हो तो उसे हम और गेट से कहते हैं। अब आगे देखिए, इसका जो ट्रूथ टेबल है आप ऐसे समझिए, ठीक है, A प्लस बी होना चाहिए था। लगते हैं बिहार के लाला है, जिया हो बिहार के लाला, इसी तरह गलती करते रहिए पीपीटी बनाने में, ठीक है। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आप ऐसे समझिए, आपको एक हम सर्किट के माध्यम से समझाना चाहते हैं। एक बल्ब है, इसको आप स्विच 1 मान लीजिए और इसको आप स्विच 2 मान लीजिए। अब ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है, ये बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, बैटरी है। अब जानते हैं कि पॉजिटिव प्लेट से करंट जाएगा, तो आई करंट मान लीजिए मिल रहा है। अब यहां आएगा तो ये करंट दोनों पार्ट में चला जाएगा। और इस अब मान लीजिए कि अगर हम स्विच 1 को ऑफ कर देते हैं और स्विच 2, 1 और 2 दोनों को ऑफ कर देते हैं, तो क्या मेरा बल्ब जलेगा? तो जनरल सी बात है कि अगर हम यहां से इसको ऑफ कर दे, ये भी ऑफ कर दे, तो करंट इससे आगे नहीं जाएगा। और जब तक इलेक्ट्रिक बल्ब को करंट नहीं मिलेगा तब तक वह बल्ब नहीं जल सकता है। तो इसका मतलब कि अगर हमारा दोनों स्विच ऑफ होगा, ऑफ के लिए हम क्या बताए हैं, 0 यूज करेंगे। तो मतलब अगर ये 0 है, ये 0 है, तो आपका रिजल्ट भी क्या मिलेगा भैया, 0 मिलेगा, ठीक है। तो देखिए आपका ये है आपका ट्रूथ टेबल, यानी इनपुट ए आपका 0 है, बी 0 है, और तो रिजल्ट भी आपका क्या हो जाएगा, y, वो भी हो जाएगा 0। बल्ब नहीं जला मतलब 0 आएगा, बल्ब जलेगा तो मतलब 1 आएगा। अब दूसरे कंडीशन में आते हैं। अब मान लीजिए कि आपका जो किसी एक स्विच को हम क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं और एक स्विच को ऑफ कर देते हैं। ये मान लीजिए S1 ट्रूथ टेबल में जो लिए हैं वो ऑफ है, तो ये तो करंट क्या इधर से होके नहीं चला जाएगा, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, हाँ, यानी बल्ब आपका क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो उसका हाँ का मतलब 1। तो अगर एक सिग्नल आपका ऑन हो और स्विच 2, ठीक है, आपका ऑन हो और ये स्विच 1 ऑफ हो, तो भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, मतलब और का मतलब ये दोनों में से कोई एक स्विच आपका ऑन होगा, आपको रिजल्ट यस मिलेगा, और दोनों ऑन होगा तो भी यस मिलेगा। तो आप दूसरा तरीके से आप सोच सकते हैं, पहला ऑन है दूसरा ऑफ है, रिजल्ट आपको क्या मिला, ऑन मिलेगा, और दोनों ऑन है भैया तो भी रिजल्ट। इसका बुलियन व्यंजक आप जानते ही हैं पहले से, ये आपको याद रखना है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। ये जो रिजल्ट है वो आपको याद रखना है। ये रिजल्ट आपका है, ठीक है। अब आ गया ये, देखिए अगला एंड वाला, ये है आपका एंड गेट, ठीक है। गेट को ग्रेट लिख दिए हमारे पीपीटी बनाने वाले महान योद्धा।
जिनकी बड़ाई अतुलनीय है, जितना बड़ाई किया जाए उतना कम है। ठीक है, ये आप लोग सुधार कर लेंगे, GATE लिखेंगे गेट। इसमें भी 2 इनपुट होते हैं तथा एक आउटपुट होते हैं। ठीक है, अब 2 इनपुट और एक आउटपुट है, तो माय डियर फ्रेंड्स इसे भी आप एक सर्किट के माध्यम से समझ लेंगे। ये आपका एक स्विच है S1, ये दूसरा स्विच है S2, यहां आपका बैटरी है और इधर एक बल्ब कनेक्ट है। ठीक है, अब ये S1 है, ये आपका S2 है। माय डियर फ्रेंड्स करंट इधर से जाएगा। अगर आप मान लीजिए कि स्विच 1 को ऑफ कर देते हैं या स्विच 2 को भी ऑफ करते हैं तो करंट इधर आएगा, बल्ब नहीं जलेगा, मतलब रिजल्ट 0। दूसरे कंडीशन में देखिए माय डियर फ्रेंड्स कि अगर पहला स्विच ऑफ कर दिया जाए तो क्या यहां से करंट आगे बढ़ेगा? यहां से करंट आगे नहीं बढ़ सकता है, फिर बल्ब हमारा नहीं जलेगा। दूसरा, अब पहला स्विच ऑन करते हैं, दूसरा स्विच ऑफ कर देते हैं, उस कंडीशन में भी बल्ब हमारा नहीं जलेगा, और नहीं जलेगा तो उसके लिए क्या आएगा? 0 आएगा। अब दोनों स्विच ऑन है, इसका मतलब कि बल्ब जलेगा। एंड गेट में हमारा बल्ब तभी जल सकता है जब दोनों का दोनों स्विच ऑन होगा, जबकि और गेट में दोनों स्विच ऑन होगा तो भी बल्ब जलेगा, और दोनों में से कोई एक भी ऑन होगा तो भी मेरा बल्ब जलेगा। अब दोनों का रिजल्ट भी देखिएगा, तो वहां जो आपको रिजल्ट आया होगा वो 0 0 बराबर 0 आया होगा, 0 1 बराबर 1 आया होगा, 1 0 बराबर 1 आया होगा, और 1 1 बराबर 1 आया होगा। रिजल्ट आप देख लीजिए, इसका 3 यानी जस्ट इसका अपोजिट रिजल्ट आ रहा है। चलिए अब नॉट गेट की बात कर ले। नॉट गेट जो है हमारा माय डियर फ्रेंड्स वो है कि इसमें एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, और इसका जो बुलियन व्यंजक होता है किसी भी अंग्रेजी अल्फाबेट के ऊपर रेकरिंग दे देंगे, बार का साइन दे देंगे और प्राप्त होगा। इसका रिलेशन भैया एकदम आप समझ लीजिए हस्बैंड वाइफ की तरह होता है। अब जानवे करते हैं वाइफ का नेचर कैसा होता है, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। आप कहिएगा भैया दिन, तो कहेगी रात। मतलब गाना है ना, तुम दिन को दिन कहो तो दिन कहेंगे, रात को रात कहो। तो ये बात सिर्फ लड़का को मानना पड़ता है, लड़की नहीं मानती है। ये सब लॉजिक जो है बस लड़के के लिए लागू होता है, लड़की अपना लॉजिक रखती है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। तो आप कहिएगा भैया पूरब जाना है, वो कहेंगे नहीं आए पश्चिम जाएंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलिए ये हो गया नॉट गेट। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ गेट क्या है। कॉम्बिनेशन ऑफ गेट नैंड गेट और नॉर गेट होता है। ठीक है, नैंड गेट और नॉर गेट को जो है यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि इन दोनों गेट के बार बार कॉम्बिनेशन करके हम फिर से मूल गेट की प्राप्ति कर सकते हैं, इसलिए इसे हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। तो नैंड गेट क्या होता है? तो नाम से ही पता है, नैंड NAND, मतलब एंड जो हमारा गेट था ना, उस गेट में आगे से N लग गया है, यानी ये 2 गेट का कॉम्बिनेशन हो गया। एक पहला गेट आपका हो गया जो है कि यह एंड गेट और नॉट गेट के मिलने से बनता है। तो एंड गेट के बाद नॉट गेट लगा रहता है, तो एंड गेट का जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को नैंड गेट आगे क्या कर देगा। अभी आप देखें कि नॉट गेट में सिंपल सा फंडा है कि यस होगा तो रिजल्ट नो होगा, अगर इनपुट नो है तो आउटपुट आपको यस मिलेगा। तो एंड गेट का जितना भी यस वाला रिजल्ट होगा उसको नॉट गेट क्या कर देगा, यस वाले को नो वाले में बदल देगा। आइए उसको भी समझ ले। ठीक है, इसका जो ट्रूथ टेबल है वो हमारे पीपीटी बनाने वाले भैया नहीं बनाए हैं। चलिए कोई बात नहीं है, हम आपको बना देते हैं, इसके लिए कौनो दिक्कत ना है। ठीक है, एक लाइन आप याद रखेंगे ये वाला, क्योंकि ये जो है एग्जाम में बार बार
पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। देखिए कि यूनिवर्सल हो गया है भैया, इसको यूनिवर्सल करिएगा, ठीक है। यूनिवर्सल हिंदी में इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गेट, समझ रहे हैं, यानी सार्वत्रिक गेट कहते हैं इसको, ठीक है। क्यों कहते हैं आपको बता दिए, क्योंकि इसकी सहायता से आप जो है वो मूल गेट की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। आइए अब हम सबसे पहले जाने कि नैंड गेट का जो डायग्राम होता है वो कैसा होता है, ठीक है। फिर नॉर के बारे में पढ़ेंगे। तो नैंड में पहले एंड का बना लीजिए सज्जन। एंड गेट का डायग्राम कैसा होता है, तो एंड गेट का जो होता है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, आगे से डी जैसा लगता है। दो इनपुट होते हैं, एक इनपुट आपका ए है और दूसरा इनपुट बी है। ये कौन सा गेट है, ये है एंड गेट, ये है एंड गेट, और इसके आगे लगा हुआ है क्या, नॉट गेट, ठीक है। और तब आपको मिलेगा, तो एक रिजल्ट तो इसका मिलेगा y, इसको कर दीजिए y डैश, या फिर इसको कर लीजिए y डैश, इसको कर लीजिए y, ये आपके मर्जी के ऊपर है भैया, ठीक है। अब इसका जो रिजल्ट आप पढ़े थे ट्रूथ टेबल, वो जरा आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। इसको हम फिर से बना दें। पीपीटी वाले भैया का सैलरी कुछ कट कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसे एक और सिंबल से आप रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप शॉर्टकट में ऐसा बना सकते हैं। ये हो गया आपका एंड y डैश, और इसको कर लीजिए y, नेट रिजल्ट आपको y। अब ट्रूथ टेबल इसका देख ले, ये जो है नैंड गेट का डायग्राम है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो आइए ट्रूथ टेबल देखें इसका। ये हो गया हमारा इनपुट ए, ये हो गया बी, ये रिजल्ट हो गया y डैश, और ये हमारा हो जाएगा y, ए बी y डैश y। अब देखिए एंड गेट का क्या था कि भैया अगर पहला वाला 0 तो 0, दोनों अगर स्विच जो है क्या है, ऑफ है, तो रिजल्ट आपका ऑफ वाला ही मिलेगा। एक ऑन है दूसरा ऑफ है, तो भी आपका रिजल्ट क्या था, 0 था। एक ऑफ दूसरा ऑन, तो भी रिजल्ट आपका क्या है, 0 है। अब दोनों ऑन है तो रिजल्ट ऑन। अब इससे आगे कौन मिला हुआ है, ये रिजल्ट किसका आया, ये यहां आया, y डैश आया आपको माय डियर फ्रेंड। अब यहां से जो इनपुट यस में जाएगा उसको नॉट गेट क्या करेगा, सबको आउटपुट उसका अपोजिट देगा, ठीक है। ये हो जाएगा यस यस यस, और ये वाला हो जाएगा भैया नो। ये ट्रूथ टेबल है आपका, ठीक है। इसको आप नोट कर ले। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब इसके बुलियन व्यंजक की बात कर ले, तो इसका जो बुलियन व्यंजक हो जाएगा वो आपको हो जाएगा y इक्वल टू a प्लस बी पर रेकरिंग दे देना है,
ठीक है, यानी y इक्वल टू a प्लस बी, इस पे आप रेकरिंग दे दीजिए, या फिर a प्लस बी, इस तरीके से भी। तो ये लाइन भी आपको याद रखना है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार आता है कि नैंड गेट का बुलियन व्यंजक निम्नलिखित में से है, क्या है। कोई भी ऐसा पिछले 10 साल का आप क्वेश्चन देख लीजिए, पिछले 10 साल में कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं गया होगा जिससे कि इस अभी जो आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है लॉजिक गेट के बुलियन व्यंजक से, ट्रूथ टेबल से, डायग्राम से रिलेटेड, मौलिक गेट की संख्या कितनी है, यूनिवर्सल गेट किसे कहते हैं, इससे रिलेटेड सवाल ना पूछा गया हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से आ जाता है तो मिनिमम 3 से 4 नंबर आप आसानी से उठा सकते हैं, और कोई भारी भरकम इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, इजीली आप जो है मार्क्स उठा सकते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आइए अब आगे बात करें नॉर गेट की। देखिए सज्जन, ये नॉर गेट के भैया डायग्राम बार बार उनको बोलते हैं यहां बनाइए, हम कहां खड़े होंगे, इधर से होके समझाएंगे, कैमरे से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भैया साहब पता नहीं क्या है। आइए देखिए नॉर गेट, नॉर गेट जो होता है सज्जन, ये और गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। जिस तरह ऊपर वाला अभी आप डेफिनेशन देखे थे ना कि नैंड गेट जो है यह एंड गेट तथा नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है, उसी प्रकार से नॉर गेट जो है वो और गेट और नॉट गेट का एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब तो ये किस किस से मिलकर बना है, तो आप देख लीजिए, और प्लस नॉट, दोनों से मिलकर क्या बन गया, नॉर, यानी इसका एन लग गया इसके और के पास। ठीक है, अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायग्राम आपको आना चाहिए, क्योंकि डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, फिगर दे दिया जाता है और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन नॉर गेट है। तो डायग्राम नहीं पता रहेगा, याद नहीं रहेगा, तो आपका वो मार्क्स चला जाएगा। और इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आता है, और ऑब्जेक्टिव में 2 ही भैया नॉट गेट की तरह रिजल्ट होता है, सही तो सही पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, नहीं तो 0 नंबर मिलेगा। तो सही के लिए 1 होगा और नहीं मिलेगा तो 0 मिलेगा। निगेटिव मार्किंग हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं है। ठीक है, बात खुलम खास है, समझ गया ना। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है तो भी अच्छे से मन से पढ़िए। जिस बच्चे का ऑब्जेक्टिव में अच्छा नंबर आ गया, समझ जाइए कि वो उसका मतलब किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स उठाने का परसेंटेज बढ़ जाता है, क्योंकि सब्जेक्टिव में आपका नंबर कटिंग कर सकते हैं टीचर, ऑब्जेक्टिव में या तो 0 या फिर 1, भैया एकदम नॉट गेट है, वहां पे काम करता है। ठीक है, अब आइए इसका जो है हम लोग डायग्राम बना ले, तो आप कैसे बनाइएगा, तो आपको पहले ही बता दिए कि और गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है, तो आप और गेट को बना लीजिए। तो और गेट जो होता है ना भैया, एकदम आधा चांद की तरह होता है, याद रखिएगा, चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम। ये हो गया ए बी, और इसका एक रिजल्ट मिलेगा, वाई डैश से रिप्रेजेंट कर दीजिए और इसके आगे लगा दीजिए आप नॉट, ये फाइनल रिजल्ट आपको वाई मिल गया इस जगह। ये जो है और गेट सॉरी नॉर गेट का डायग्राम हो गया। इन शॉर्ट में आप इसे ऐसे बना सकते हैं, इन नॉट गेट का जो गोलकी है इसको आप लगा दीजिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, अब रिजल्ट मिले। अब और गेट का जितना भी नो वाला बात होगा उसको क्या कर देगा, ये नॉट यस में बदल देगा। तो आइए पीपीटी वाले भैया इसमें बनाए हैं, तो हम आपको इन्हीं के माध्यम से समझा दे। ठीक है, देखिए आपका जो ए है और बी है, अगर दोनों 0 हो तो उस कंडीशन में
रिजल्ट और गेट का क्या आता? तो आप देखिए इधर ए बी वाई डैश और वाई, ऐसे समझिए, ये नॉर गेट का बताया गया है। तो ए और बी दोनों जीरो भैया, वाई डैश जीरो मिलेगा। अब वाई डैश के बाद ये जो वाई प्राप्त होगा तो इसका नो होगा, तो ये क्या करेगा, यस में कन्वर्ट करेगा। अब एक ऑन हो दूसरा ऑफ हो तो रिजल्ट हमको यस मिलेगा, लेकिन ये क्या करेगा, नॉट वाला नो कर देगा। फिर दूसरा, पहला ऑफ हो दूसरा ऑन हो, रिजल्ट यस मिलेगा, ठीक है। और दोनों ऑन हो तो भी रिजल्ट मेरा क्या मिलेगा, यस मिलेगा, यानी बल्ब जलेगा। तो जहां जहां यस है वहां वहां क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। इसलिए ये हो जाएगा नॉर गेट का ट्रूथ टेबल। तो आप ऐसे भी बना के दिखा सकते हैं डायरेक्टली, अगर आपको आ रहा है तो आप ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं। और गेट का रिजल्ट निकाल दीजिए, अब फाइनल रिजल्ट को और गेट के अपोजिट रिजल्ट दे दीजिए, वो आपका नॉर गेट का रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब इसका जो बुलियन व्यंजक है वो आपको दिया गया है। एक दो गेट और है, जॉर गेट, ठीक है, जिसे कि हम एक्सक्लूसिव और गेट कहते हैं। एक और है एक्सक्लूसिव नॉर गेट, तो वो सब भी हम देख लेते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड, पहले आप यहां तक लिख लें। आइए, जॉर गेट, इसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव और गेट। अब एक्सक्लूसिव और गेट है, जॉर गेट है। तो देखिए ये जो हम और गेट बनाए हैं ना सज्जन, इसमें दो इनपुट होते थे, तो सबसे पहले तो आपको और गेट बना लेना है। अब इसमें एगो और चांद को मिला दीजिए, भैया वीआईपी आदमी है ये, और तब इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, एक वाई मिलेगा। ठीक है, अब ट्रूथ टेबल की बात कर लें, इसका जो ट्रूथ टेबल होगा वो क्या होगा। ठीक है, ये एक्सक्लूसिव है, कुछ स्पेशल वर्क करेगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड, स्पेशल वर्क जब करेगा तो कुछ रिजल्ट भी इसका अलग आएगा दूसरे की तुलना में। ठीक है माय डियर फ्रेंड, तो आइए और गेट का पहले ट्रूथ टेबल बना ले। ए हो गया, और ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा वाई हो गया। ठीक है, अब देखिए ए जीरो भैया बी जीरो, तो क्या रिजल्ट मिलता था, तो रिजल्ट मिलता था जीरो। यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, आप दे दीजिए जीरो। ठीक है, एक्सक्लूसिव और गेट में। ठीक है, और एक था आपका जीरो, फिर होता था वन, फिर वन जीरो, और उसके बाद वन वन, ये था। ठीक है, तो ये तो और गेट में भी रिजल्ट आया था कि जीरो था जीरो था जीरो था, कहाँ कुछ स्पेशल हुआ है। आगे देखिए, जीरो के बाद वन तो जलेगा, इसमें भी जलेगा, लेकिन जब दोनों स्विच ऑन होगा उस कंडीशन में बल्ब नहीं जलेगा। ये सब पैसे वाले लोग का चोचले है, ऐसा कॉम्बिनेशन गरीब आदमी नहीं करवाता है। ठीक है, इस तरह का आप जो है थोड़ी स्विच लगवाइएगा, दो ऑन करेंगे तो नहीं, ये सब गरीब आदमी ऐसा नहीं करता है, पैसा वाला लोग सब करता है। ठीक है, आप जब बन जाइएगा तो करवा लीजिएगा। अब आ जाइए एक्सक्लूसिव नॉर गेट की भी बात कर ले। ये एक्सक्लूसिव और गेट का हो गया, और इसी के साथ हमारा जो है ये लॉजिक गेट का सारा थ्योरी क्लास हो जाएगा। बाकी इसके बाद का जो क्लास आएगा वो इसी चैप्टर पर आधारित पिछले 10 सालों में जितना भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है उन सभी क्वेश्चंस को हम करवा देंगे, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है।
ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए एक्सक्लूसिव नॉर गेट है, मतलब नॉर गेट में एक्स लग गया, तो नॉर गेट का सबसे पहले डायग्राम आप बना लीजिए। तो भैया नॉर गेट का डायग्राम क्या था, कि वो तो और गेट की तरह, लेकिन नॉट गेट का एक बूंद का जो है गोलकी लगल रहता है, बाकी सब चीज सेम रहेगा और गेट की तरह ही, एक चीज बस यहाँ नॉट गेट आ जाएगा। अब ये हो गया भैया आपका रिजल्ट वाई। अच्छा, इसका बुलियन व्यंजक आपको और गेट एक्सक्लूसिव नॉर गेट का नहीं बताए, तो एक्सक्लूसिव नॉर गेट का जो बुलियन व्यंजक होगा वो आप ऐसे दिखाएंगे, ए अब प्लस को गोल कर दीजिएगा, बी अब बराबर वाई, ये आपका और गेट का है बुलियन व्यंजक। तो नॉर गेट का एक्सक्लूसिव नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या हो जाएगा, तो उसका भी कोई दिक्कत नहीं है भैया, ए हो जाएगा अब प्लस बी हो जाएगा, इस पे एक रेकरिंग लगा दीजिएगा बराबर वाई हो जाएगा। अब इसके रिजल्ट की ट्रूथ टेबल की बात कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया ट्रूथ टेबल, ए इनपुट, बी इनपुट, वाई आउटपुट, ठीक है, 0 0 1 0 0 1 1 1, ऐसा ही हो सकता है। इनपुट तो देने का तरीका वही होगा ना, अब आउटपुट क्या होगा वो देखना है। तो एक्सक्लूसिव नॉर गेट है, तो देखिए एक्सक्लूसिव और गेट का जो रिजल्ट है उसका जस्ट अपोजिट होगा। तो 0 0 0 जहां था, यानी दोनों स्विच ऑन होगा तो वहां पे ऑफ मिलता था, बट ये क्या है एक्सक्लूसिव नॉर गेट है, यानी और गेट के नो वाले रिजल्ट को क्या कर देगा, यस कर देगा। ये होगा यस, इसको कर देगा नो, इसको कर देगा नो, ये हो जाएगा यस। ये आपका ट्रूथ टेबल हो गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का क्लास यही समाप्त होता है। कल की क्लास में हम लोग जो है वीडियो देखेंगे, बनाएंगे, तो उस पे जो है आपको इस चैप्टर से रिलेटेड पिछले 10 सालों का जितना भी क्वेश्चन है वो सब दे दिया जाएगा, ठीक है।